मैन से शिकायत करें आप। या बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वादा रहा ना होके जुदा, हम संग रहेंगे सदा, हम संग रहेंगे सदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा ना होके जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा, वादा रहा। क्या है, सब अभी तक नहीं आए? अब तक तो सबको आ जाना चाहिए था। भाभी जान, आज हमारा बर्थडे है, यानी हमारी सालगिरह। उसी की तैयारी हो रही है मल्लिका। भाभी जान, मैं तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हो? अरे आज हमारी सालगिरह है, अब तक तो सबको आ जाना चाहिए था। अभी 6 बजे है, 1 घंटा बाकी है, तब तक सारे लोग आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो? मल्लिका, तुमने फिर से सबको धमकाना शुरू कर दिया। बेटा ये धमकी देना बंद कर दो, वरना पिट जाओगे किसी रोज मुझसे। अम्मी जान या भी बखूबी जानती है कि इस घर में मुझे कोई नहीं पीट सकता, आप भी नहीं। अम्मी ये धमकी नहीं दे रही थी, ये सिर्फ मुझसे शिकायत कर रही थी। भाई मल्लिका, मैं तो तैयार हो गई, कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो दूसरा। अरे वाह भाभी जान, आप तो सबसे पहले तैयार हो गई। और नहीं तो क्या। लो भाई, तुम्हारी बहनें भी आ गई। हाय अल्लाह, आज तो बहुत थकान हो गई है। भाभी, आज तो इस नाहिद की बच्ची ने इतना घुमाया कि हाय अल्लाह, मेरी तो टांगे टूट गई एक तोहफा खरीदने में। आपा, मैं तो आपको बस यूं ही घुमा रही थी। मुझे आपकी टांगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा ये बताइए, मेरा तोहफा अच्छा तो है ना? तोहफा तो अव्वल दर्जे का है। और महंगा भी होगा? अरे भाई, बहुत ही महंगा है। अब तुझे क्या करना है इससे? ये लड़की भी ना सच्ची बिल्कुल पागल है। लीजिए, अब्बू और रेहान भाईजान भी आ गए। सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम सलाम, खुश रहो सब लोग। जीता रहा मेरा बच्चा। अरे आप दोनों खाली हाथ, हमारा तोहफा कहाँ है भाई? भूल गए बेटा, बिल्कुल भूल गए। ओहो अब्बू, आप मल्लिका का तोहफा भूल गए? क्या अब्बू? तुम भी मुझे ही भूल गए? लेकिन कहाँ भूल गए? आप लोग अभी वापस जाइए और मेरी हैसियत के मुताबिक तोहफा लेकर आइए। बेटा, हमारी मल्लिका की हैसियत के मुताबिक दिल्ली शहर में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हम छोटे से लोग हैं, हमारी हैसियत के मुताबिक कुछ लाए हैं जो गाड़ी में है। ठीक है। अच्छा, किसी को नवेद भाई का कुछ पता है क्या? यार इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बैठो ना। मुझे निकलना होगा। अरे यार तुम बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना। नहीं यार, कल मिलूंगा। चल यार, निकलता हूँ। ओके ओके। बदतमीज! बहुत ही बदतमीज इंसान हो। अपने आप को समझते क्या हो? अभी तो मैंने बदतमीजी करी कहाँ है आपके साथ? बेमतलब बकवास किए जा रहे। जाओ, जहन्नुम में जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। आवाज ऊंची मत करना, जुबान खिंचवा लेता हूँ मैं। जानती हो कौन हूँ मैं? जावेद खान का बेटा
नवेद खान, और तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ? मालूम है? मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, वरना क्या कर लोगी वरना तुम? मेरे अब्बू इस शहर के 10 सबसे बड़े रईसों में शुमार किए जाते हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं फंस तक नहीं डालता। गार्ड्स! गार्ड्स! तब बिना वजह इज्जत कर रही हो। हमें आ जाएगा। लेकिन अब्बू, मैंने आज सुबह ही उन्हें याद दिलाया था कि आज हमारी सालगिरह है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे भाई क्या हुआ? तुम फोन मिला रही थी ना उसे, क्या कह रहा है? अम्मी जान, वही तो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन ही की स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? वो भी इस वक्त? शायद किसी मीटिंग में फंस गया होगा। कोई बात नहीं है, आने दो उसे, देख लेंगे। तब तक तुम तैयार तो हो जाओ। नहीं 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 नहीं। अरे भाई जिद नहीं करते बेटा, तुम्हारा बर्थडे है आज, तुम्हें तो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। चलो उठ के तैयार हो जाओ। लेकिन अब्बू, नवेद भाई जानते हैं जब तक घर के सारे लोग मौजूद नहीं होते मैं केक नहीं काटती, अपनी सालगिरह नहीं मनाती। सुबह ही याद दिलाया था, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। और तीन अब पीट देना और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? पर बेटा अभी वक्त है, जाके तैयार हो जाओ, आ जाएगा वो। चल चल। क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? मैंने पूछा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? लोग जानते नहीं कौन हूं मैं। नवेद खान नाम है मेरा। आई एम अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस क्लब। ये लोग जानते नहीं क्या? इन गार्ड्स ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? कूल डाउन नावेद, कूल डाउन। देखिए, ये शरीफ लोगों का क्लब है, यहाँ पर ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी। और तो नावेद, आपने तो आज तक पहले कभी बदतमीजी से बात नहीं की, आज ये क्या है? क्या बदतमीजी की मैंने? तुम्हारे इन लोगों ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? किया ही क्या मैंने? क्या किया? देखिए सर, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि बदतमीजी किसने की है और आपने क्या किया है। हाँ किया, और करूंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? आओ मेरा मोबाइल लेकर आओ। अब प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप आइए इधर आइए, तो प्लीज ढंग से बात करिए आप। उफ क्या अदाए है, जिंदगी अजाब हो गई। भाई मलिका, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? भाई तुम अपने नवेद भाई को नहीं जानती हो क्या? तुम तो बस अपनी शोलगिरह मनाओ, किसी के देर से आने से हम भला क्यों देर करें? देख लीजिएगा भाभी जान, आने दीजिए नवेद भाई को, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। ठीक है, बिल्कुल बात मत करना, लेकिन उन्हें डांटना जरूर। तुम्हारे साथ साथ मैं भी डांट लूंगी। क्यों भाई? अच्छा अब जाओ और खुद भी कपड़े बदल दो, शायद तब तक तुम्हारे नवेद भाई आ जाए। भाभी जान बताइए ना, मैं आज क्या पहनूं? ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे सालगिरह के लिए इतने कपड़े आए हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारी मर्जी हो वही पहन लो। ओफो भाभी जान, वही तो मसला है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। अच्छा भाभी जान, आप ही बता दीजिए मैं क्या पहनूं? ना बाबा ना, पहले हमसे पूछोगी फिर बाद में हमें बदनाम करोगी। ठीक है, मैं अपने से ही कुछ देख लेती हूँ, समझ में आ गया तो ठीक, वरना आप दोनों तो है ना मशवरा लेने के लिए। जाओ बदमाश कहीं की, जब देखो तब हमें धमकाती रहती हो। जाओ। कितनी बदमाश है ना। अच्छा बताओ, बच्चों से बात हुई? उनकी छुट्टियां कब पड़ रही है? छुट्टियों में तो काफी दिन है भाभी, बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दोनों अब जाके हॉस्टल में ठीक महसूस कर रहे हैं। दोनों मजे में है, बस अब उन्हें मेरी ज्यादा याद भी नहीं सताती। भाभी कल डॉक्टर के पास चलना है ना? हाँ बाबा मुझे याद है,
और अगर भूल भी गई ना तो तुम्हें तो याद रहेगा ही, टोक देना। वो तो मैं कर ही दूंगी, बस खुदा करे कि आपकी गोद जल्दी से भर जाए। इसके अलावा हमारे घर को और कुछ भी नहीं चाहिए। भाई नाहिद, मैंने सुना है कि किसी मैगजीन में कुछ ऐसा छपा है कि तुम्हारे और तुम्हारे डायरेक्टर के बीच कुछ तो चल रहा है। आपा सब बेबुनियाद बेकार की बातें हैं। आपा ये सारा ड्रामा डायरेक्टर ने खुद क्रिएट किया है, कहता है कि इससे पब्लिसिटी मिलेगी। भाई ये बड़ा अजीब चक्कर है तुम्हारी टेलीविजन इंडस्ट्री का। वैसे एक बात कहूँ नाहिद, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे डायरेक्टर। क्या क्या भला सा नाम है उसका? हाँ, अमजद। आपा मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाली, मुझे टेलीविजन से निकल के फिल्मों में जाना है, और जब तक ये नहीं हो जाता ना तब तक कोई चक्कर वक्कर नहीं। वैसे आपा आप निकाह क्यों नहीं कर लेती? मतलब आप पूरी तरह से सेटल हो चुकी हैं, आपको चाहिए कि अब आप। कहाँ वक्त है शादी का नाहिद, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। अरे बाबा मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि आज भी बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ इस मलिका की सालगिरह के चक्कर में। भाई मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप दूसरों के इतने घर बना रही हैं तो खुद का घर बसा लीजिए ना। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझसे कौन नाहिद, I mean, ठीक है, हाँ वक्त आने पर देख लेंगे। आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी शक्ल और शख्सियत को लेके जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, खुदा के वास्ते उसे अपने दिल से निकाल दीजिए। आप किसी और की निगाह से नहीं तो कम से कम मेरी निगाह से देखिए। आप बेहद खूबसूरत हैं। आपा आप सादगी पसंद है तो क्या हुआ, मेरी नजर से देखिए आप बेहद खूबसूरत हैं। और तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो, दुनिया की सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत मेरी छोटी बहन। और आप इस दुनिया की नहीं पूरी कायनात की सबसे प्यारी मेरी बड़ी आपा। आपा बाजी लो, कहाँ है आप दोनों? आ गई, हंगामा करने वाली दादी अम्मा आ गई। आप दोनों यहाँ बैठे और मैं पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ। पता है ना आज हमारी सालगिरह है। वैसे आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? देखो हमें इस तरह से डांटा मत करो और धमकाना तो बिल्कुल भी मत। छोटी नहीं हो तुम, बड़ी हो गई हो। अच्छा अगर यही बात मैं अब्बू और रेहान भाई को कह दूँ तो फिर मल्लिका इतना भी जान लो कि अब्बू हमारे साथ देंगे और रेहान भाई भी हमारा ही साथ देंगे। अच्छा बेकार की बातें छोड़िए, ये जो मैं इतना बड़ा झाड़ लेकर खड़ी हूँ, आप ये तो बताइए कि मैं इसमें से क्या पहनूं? ओफो बाजी जरा तवज्जो दीजिए और तमीज से बताइए, मैं इन सब में क्या पहनूं? एक काम करो, इस झाड़ को एक तरफ फेंको और अब्बू का सूट पहन लो, बहुत प्यारी लगोगी। क्या? आपा बाजी मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे 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 मल्लिका ये क्या? ये लो ये ये छोटी वाली ने ना दोनों बहनों को अपने साथ मिला के बच्चा बना लिया। सेबा हमारे बच्चे हैं और खुश हैं, देखो ज्यादा टोका मत, नजर लग जाती है। अरे आप नहीं जानते ये मलिका ने ना सबको बहुत तंग करके रखा हुआ है और मुझे भी। नाजायज फायदा उठाती है छोटे होने का, जब देखो सबको धमकियां देती रहती है, बात बात पे धमकी। जैसे आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया उसे, भाइयों ने तो बिगाड़ा ही था, साथ में भाउजों ने भी, कर सबने मिलके दिमाग खराब कर दिया इसे। अरे इतना भी नहीं समझती कि बड़ी हो गई है। ज़ेबा तुमने कभी सोचा है तुमने नवेद को कितना बिगाड़ दिया? ऐसी कोई बात नहीं, जैसे सब बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चा है। ज़ेबा कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है। हमारे पांचों बच्चों को देखकर कोई कह सकता है कि ये आपस में सगे नहीं है, सौतेले हैं? या अल्लाह,
क्या कह रहे हैं आप? ये बात आपकी जुबान पर भी कैसे आई? ज़ेबा क्यों परेशान हो रही है? यहाँ हम दोनों ही हैं। फिर भी अगर कोई सुन ले तो? आपको याद है ना कि हमने वादा किया था एक दूसरे से कि हम अपनी हर सांस में इस राज को राज रखेंगे। फिर आपने क्यों कही ये बात? मुझे याद है हमने वादा किया था और मैं अपने वादे पे कायम हूँ। आपको याद है ना, हमने वादा किया था कि हम अपने बच्चों को कभी ये इल्म नहीं होने देंगे कि वो सगे नहीं सौतेले हैं। 24 साल के बाद ये बात कही क्यों आपने? ज़ेबा तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। सयाने लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अल्लाह मेरी तौबा, माफी मांगता हूँ आपसे और आगे से अपनी जबान पर कभी ये बात दोबारा नहीं आएगी। इसे जावेद साहब, ये बात मेरी जुबान पे तो क्या कभी जहन में भी नहीं आती, लेकिन क्या? ये बात तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन हिना को नहीं भुला पाती। ज़ेबा मैंने कितनी बार कहा है, हिना का जिक्र मेरे सामने मत किया। अक्सर ये सोच सोच के डर लगता है कि कहीं हिना हमें बददुआ तो ना देती हो। उसे ये जान के एहसास तो ना होता होगा कि हम उसके बच्चों को छीन के ले आए, कि हमने उसे उसकी औलाद से दूर रखा है। अरे हिना ममता की मारी उन औरतों में से नहीं है जो अपने बच्चों की फिक्र करे, उन्हें याद करे। अरे वो तो जी रही होगी अपनी जिंदगी अयाशी में अपनी फितरत के हिसाब से। और तुम भी आज के दिन ही किस औरत का जिक्र लेके बैठी हो? वो ऐसी औरत है ही नहीं जिसे याद किया जाए। मिसेस हीना जमान, आपके पति की कंडीशन अब स्टेबल है। आप घर जाके आराम कीजिए। अम्मी, पापा तो 6 साल से कोमा में हैं। आप किसी सीनियर डॉक्टर से बात क्यों नहीं करती? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malika. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malika. Happy birthday to you. हम संग रहेंगे सदा, वादा रहा न होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा, हम संग रहेंगे सदा, हम संग रहेंगे सदा, वादा रहा न होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा, वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा। जो है मेरा है सब तेरा, है तेरी खुशी मेरी दुआ, जो हो दिन रात तेरा साथ, है तेरा करम है मेरे खुदा, हम संग रहेंगे सदा, हम संग रहेंगे सदा, वादा रहा न होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा, वादा रहा न
होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा। नुसरत, तुम परेशान ना हो, नवेद अभी आता ही होगा। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, वरना उसे बाहर जाकर देख कर आता हूँ। रेहान भाई, आप प्लीज देख ही आइए ना। उनका मोबाइल भी मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा है। वो जानते थे कि आज मलिका की सालगिरह है। केक तक कट चुका है, न जाने कहाँ रह गए। उन्होंने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। तुम ठीक कहती हो, ऐसा तो उसने पहले कभी किया ही नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाकर उससे बाहर देख कर आता हूँ। जी रेहान भाई। क्या हो रहा है? अब्बू, मैं नवेद को देख कर आता हूँ। अरे सुनो, रुको। कहाँ देखोगे? कोई पता ठिकाना मालूम है उसका? अब्बू, कम से कम घर से निकल के तो देखो। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। अरे यार, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं आता तो फिर मैं भी चलता हूँ। ठीक है अब्बू। यही सब पसंद नहीं है मुझे। बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़का है ये। घर में फंक्शन है, साहब का पता ही नहीं है। हद है। कि इस लड़के को इतना भी नहीं पता कि उसकी बहन की सालगिरह है आज। वही तो। याद तो था उन्हें अम्मी जान, लेकिन किसी लड़की को छेड़ने की वजह से इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। क्या क्या कहा तुमने? कौन सा पुलिस स्टेशन? मैं देख कर आता हूं। कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। आज तक हमारे घर से कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, मत जाइए, लेकिन एक फोन तो कीजिए आप। दूसरा बेटा किस पुलिस स्टेशन से फोन आया था? कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन बता रहे थे। देखा तुमने मेरे अब्बू का दबदबा और असर। उन्होंने एक फोन किया और पूरा मसला। नवेद यार, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
यानी ये शरीफ घर के लड़कों का काम नहीं है। अरे भाई छोड़ दिया ना मुझे। वो इंस्पेक्टर कैसे नरम पड़ गया फोन सुनते ही। देखा तुमने मेरे अब्बू का असर। जानता हूँ तुम्हारे अब्बू को, लेकिन ये भी तो सोचो इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होंगे। और तुम्हारे चेहरे पे तो शर्मिंदगी नाम की चीज ही नहीं है। अरे यार कर दी ना तुमने पराया वाली बात। साला मैंने किया ही क्या था, बस वो लड़की अपने आप ही गिर पड़ी और सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। पूरी की पूरी पागलेट, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया। अब घर जा रहे हो, घर पहुंचने के पहले अपने चेहरे पे थोड़ी सी शर्मिंदगी तो ले आओ। पानी पियो। नवेद, आज तो तुमने हद ही कर दिया। सॉरी अब्बू, सॉरी। मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो अपने कमरे में चलो। एक मिनट हटो। मुझे इससे पूछ लेने दो, इसे अपने बारे में क्या गलतफहमी है? इतनी गंदी हरकतें करता है ये। इसे अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं आता क्या? कल को ये खबर अखबार में छप गई कि तुमने किसी अनजान लड़की के साथ बदतमीजी। तौबा मेरी तौबा। हटाओ इसे, हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से हटाओ। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अब्बू मैं किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर मैं किसी लड़की को देखूं तो रोज एक नई लड़की। ले लो इसे। अरे मेरी गलती क्या थी, मैंने किया ही क्या? इतनी सी बात पे थप्पड़। नवेद, तुम अपने आप को परेशान मत करो, अपना दिमाग खराब मत करो, ठीक है? एक काम करो, तुम आराम करो, आराम करो। भाई हाँ कहो, हाँ कब तक टालोगी? कह तो दिया, और कितनी बार कहो? अरे भाई ऐसे नहीं, ढंग से करो और ठीक ठीक कहो। ठीक है, हर शख्स 3 बार कहता है, मैं 4 बार कह रही हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक बात तो बताना, तुम कोई नशा तो नहीं करते? नशा? और वो भी मैं? हाँ भाई, एक नशा करता हूँ। नशा करते हो? अरे भाई तुमसे प्यार का।
चीज चाहिए। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये आवारागर्दी, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखिए, पहली बार उसने ऐसी हरकत की है, अपनी औलाद को एक मौका तो देंगे ना। पहली बार? कितने मौके दूं? मौके मतलब? अब तुमसे क्या बताऊं? दफ्तर के काम में उसे कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ऑफिस के पैसे इधर उधर करता है। ऑफिस के मुलाजिम मुझे बताते हुए डरते हैं कि मालिक का बेटा, आपका बेटा, ऑफिस के फंड में हेराफेरी करता है। जेबा, ये बदमाशियां, ये हेराफेरी ज्यादा दिन तक छुपती नहीं। ये नहीं चलेगी ज्यादा दिन तक। देखिए, मुझे इन सब के बारे में नहीं मालूम था। मैं बात करूंगी उससे, मैं समझाऊंगी ना। बस आप अपना यूं ब्लड प्रेशर ना बढ़ाइए। तुम समझाओगी उसे? 26 साल का हो गया है। शुक्र है उसके बच्चे हॉस्टल में हैं। उसको इस हालत में देखते तो क्या असर पड़ता उन्हें? क्या देखते? उनका बाप लड़ता भिड़ता घर पहुंचता है, उसकी जमानत कराई जाती है थानों से। देखिए, मैं मानती हूँ गलती है उसकी, लेकिन आप उसके बाप हैं ना। अब सख्ती नहीं की ना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा ये। देखिए, आप कुछ तो मुझ पे छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। जेबा, तुम मानो ना मानो, मैंने भी आज तक बोला नहीं है तुम, लेकिन उसके बिगड़ने में तुम्हारा भी हाथ है। हाँ, मैंने बिगाड़ा उसे, क्योंकि दिल के किसी कोने में आज तक मेरे मन में ये बात दबी हुई है कि मैं नवेद और नाहिद को उनकी माँ से छीन कर लेके आई हूँ। बात करने दीजिए मुझे आप। इसीलिए हमेशा अलग से प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने बिगाड़ा है, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, नवेद ही क्यों बिगड़ा, नाहिद क्यों नहीं बिगड़ी? देखो, तुम बिला वजह ये इल्जाम अपने सर पे मत लो। नाहिद और नवेद को हिना से अलग करने का फैसला मेरा था, सिर्फ मेरा। ये इल्जाम अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और सुनो, बात का रुख मत मोड़ो। आज जो हुआ है उसे गौर से सुन लो। आइंदा ऐसा हुआ ना तो उसे हर मामले से बेदखल कर दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, बता रहा हूं। अल्लाह के वास्ते ऐसा कोई फैसला मत कीजिए आप, कि आप अपना आपा ना खोए। आप बाप है उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है। और उसके 2 बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? वो कब बड़ा होगा? भाभी जान, आज आप कुछ मत कहिएगा। आज मैं भाईजान को इतना डांटूंगी कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखना, वो सुबह उठते ही आपको 10 बार हाय तौबा करेंगे। अभी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो होना ही था। क्यों? अम्मी ने इतनी छूट जो दे रखी है। कौन है? दरवाजा खुला है। अबे, तुम तीनों इंसानों के भूत हो या आधी रात को कहां मंडलाती फिर रही हो? हम ये बताने आए हैं नवेद भाई सो गए हैं। रेहान भाईजान, अब्बू का क्या हाल है? हाँ ठीक है, अभी वैसे इतनी भी कोई बड़ी बात हुई नहीं है। अरे भाई, लड़का जवान है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती उकसाया हो। और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो आपे से बाहर है। रेहान भाईजान, सच बताइए, आप भी कभी कभी नवेद भाईजान की तरह वेल, कभी कभी जब दिल नहीं मानता तो। क्या कहा? अरे मजाक कर रहा हो यार। भाभी जान, सच बताऊं तो कभी कभी मेरा भी दिल करता है एक थप्पड़ खाने को। क्यों?
तुम्हारा दिल क्यों करता है थप्पड़ खाने को? वो इसलिए भाभी जान, ताकि इंसान को पता तो चले थप्पड़ खाते कैसे हैं। नाहिद चल उठ, हम अब्बू को बताकर आते हैं कि हमारी मैडम मलिका का आज थप्पड़ खाने को दिल चाह रहा है। आप जंग कराएंगी क्या? चलिए अब चलते हैं, रेहान भाई को नींद आ रही है। अरे नहीं नहीं भाई, रुक जाओ ना, अच्छा लग रहा है। कब से इतना टेंस बैठा था, तुम लोग के आने से पूरा मूड ही बदल गया है। काफी बदल गया से याद आया, क्यों ना कॉफी पी जाए? आइडिया कैसा है? आइडिया बुरा नहीं है ना, तो जाओ सबके लिए कॉफी बना कर लाओ। मैं पागल थोड़े ना हूँ, मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था। क्यों ना हम कॉफी हाउस चलते हैं? क्यों रेहान भाई? बढ़िया, एक कॉफी शॉप चलते हैं। तेरे बाप का है कॉफी शॉप, 2 बजे खुला होगा तेरे लिए। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कौन कह रहा है कॉफी हाउस किसके बाप पे है? किसके बाप पे है? मेरे बाप का। मलिका, वैसे इतनी रात गए कैसे महफिल सजा रखी है तुम लोगों ने? हाँ अरे अम्मी जान, आज हमारी सालगिरह है, महफिल पूरी रात जमेगी। अच्छा, ये बदतमीजी कैसे की तुमने? हमें नहीं बुला सकते तुम कॉफी पीने के लिए? नुसरत कहाँ है? अब्बू वो अपने कमरे में होगी। मलिका जाओ अपनी नुसरत भाभी को बुला के लाओ बेटा। मैं क्यों जाऊँ? मुझे क्या बद्री समझ के रखा है? मलिका, बद्री काका बड़े हैं तुमसे, जाओ। अब्बू, हम सब इस वक्त कॉफी पीने की तैयारी कर रहे थे। भाई हम भी पियेंगे कॉफी, पर बना कौन रहा है? अब्बू, यही तो एक 100 करोड़ का सवाल है। अब इस वक्त बद्री काका तो अम्मी मैं बनाती हूँ। अजरा बेटा, हमें मालूम है बेटा आप कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं, पर हर बार आप ही क्यों बनाएंगी? तो आप क्या चाहते हैं, बेटियां बनाए? लेकिन बेटियां ही क्यों बनाए? अब्बू, हम बेटियां तो मेहमान हैं घर की। रिदा, ऐसा नहीं कहते बेटा। नुसरत बेटा, उस नालायक नवेद की फिक्र मत करना, उसे तो हम सुधार देंगे। अब्बू, आज आपका तमाचा खाने के बाद उन्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि उनका भी कोई बाप है। वाह बेटा वाह। हर वक्त रोब झाड़ा करते थे मुझ पर। आपका तमाचा खाने के बाद ये उम्मीद करती हूँ कि कुछ दिन तो जामे में रहेंगे। बेटा नुसरत, अब असल मुद्दे पे आते हैं। दरअसल हम लोग कॉफी पीने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि बनाएगा कौन, क्योंकि बद्री तो सो रहा है। अब्बू, मैं एक नाम बताऊं? अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो रहने दो। हमारे घर की बहुओं से पूछो कि वो किसके हाथ की कॉफी पीना पसंद करेंगी, ठीक है ना? अब हम बताए? हम बताए? हाँ भाई बताओ, अब बताए। ठीक है। अब्बू के हाथ की
तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इधर आओ। अच्छा ये बताओ, लड़की को छेड़ा था या लड़के को? सॉरी अब्बू। देखो सुनो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर खानदान की इज्जत और अम्मी अब्बू की इज्जत का ख्याल रखा करो। उसके बाद मैं सब संभाल लूं। चलो इधर और गाना गा, चल। मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जास्मिन बेटा, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो बेटा थोड़ा पढ़ लो ना। पहले पढ़ लो, फिर टीवी देख लो, फिर कुछ समझ ना आए तो फिर पढ़ लो, फिर टीवी देख लो। जास्मिन, ये क्या बोले जा रही हो तुम? आप खुद ही बताएं अम्मी, मेरी जिंदगी में क्या बचा है करने को? आप ही बताइए, मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? बेटा, मैं भी तो बहुत अकेली हूँ ना। आपके साथ तो पापा हैं, मैं हूँ, मेरे साथ कौन है? ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम अपने पापा की हालत देख रही हो ना। आप कब से मुझे कह रही है मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पापा की हालत रोज बरोज कमजोर होते जा रही है, उनके आंखों की चमक खत्म होते जा रही है। हाँ हाँ हाँ, मर रहे हैं वो, मैं मार रही हूँ ना उन्हें। जो भी सब कुछ हो रहा है इसमें सब मेरा ही कसूर है ना। इस दुनिया में जो भी गलत हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, सब मेरी वजह से। मैं ही बहुत बुरी हूँ, इसीलिए तो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा बाप भी मुझे छोड़कर जा रहा है, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जास्मिन, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे तन्हा। कौन छोड़कर चला गया अम्मी? आप अक्सर ऐसी बात करती है जो मेरी समझ से बाहर होती है कि मुझे छोड़कर चले गए। कौन चले गए हैं आपको छोड़कर अम्मी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बोलिए अम्मी, बताइए, कौन छोड़कर चले गए हैं आप? सर ओवरड्राफ्ट था और वो देखिए गुप्ता एंड सेंस का चेक बाउंस हो गया था। उन्होंने उसकी पेमेंट कैश की शक्ल में की थी। क्या गुप्ता एंड सन्स को पेमेंट कैश हुआ है? जी सर, नावेद साहब ने कहा था, बल्कि उन्हें धमकाया था कि अगर वो कोर्ट में जाएंगे वरना। शर्मा जी, कुल कितनी पेमेंट कैश की शक्ल में हुई? जी सर, 80 लाख। 80 लाख? शर्मा जी, ये फाइलें मेरे पास ही रहने दो, आप नावेद को मेरे कैबिन में भेजो। जी। एक मिनट, नावेद को नहीं, रेहान को भेजो। डॉली, देखो अकाउंट सेक्शन में सबको बोलो कि जब तक मैं ना कहूं कोई घर नहीं जाएगा। श्रीवास्तव छुट्टी पे, कोई बात नहीं, बाकी सबको बोल दो कोई दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सेक्शन में बोल दो सबको। अब्बू,
आपको वालिया का फोन आया था क्या? अरे यार वालिया का छोड़ो, यहाँ तो हम दिवालिया होने जा रहे हैं। क्या अब्बू मजाक के मूड में? बिल्कुल नहीं। ये अकाउंट्स की फाइल देख रहा हूँ, नवेद साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। एक अकेले इस अकाउंट से ही 80 लाख रुपए गायब हैं। ऐसे तो हम दिवाली हो जाएंगे यार। 80 लाख? अबू 2-5 लाख का तो मुझे भी पता था, लेकिन मैंने सोचा भी था कि नवेद से बात करूंगा, लेकिन उस दिन वो लड़की वाला ड्रामा जो हो गया था, याद है अबू? यार तुम लोग ना मुझे कुछ नहीं बताते हो, मुझे कुछ नहीं पता लगता है, कुछ इल्म नहीं होता है। और ये नवेद है ना, सारी हदें पार करता जा रहा है। देखो बख्शूंगा नहीं मैं उसको, किसी भी कीमत पर बख्शूंगा नहीं मैं इसे। नहीं अबू, आप कुछ मत कहिएगा। आपको तो पता है, कुछ थोड़ी सी भी भनक लगी या किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, और ये प्रेस वाले वैसे भी पीछे पड़े रहते हैं। यार मुझे पैसे का गम नहीं है, मुझे पता तो चले जा कर रहे हैं। अबू सब पता चल जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। अब ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पता लगाता हूं। मैं चलता हूं। ठीक है जाओ। ओके। मैडम जी फिर चली आई आप, अभी कुछ ना पता चला? क्यों पता नहीं चला? अरे वो इंसान मेरे 2 बच्चे लेकर भाग गया और आप कहते कुछ पता नहीं चला। देखिए मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगी। मैं चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगी और आप लोग की शिकायत करूंगी। मैडम जी बात सुनो, शिकायत आप जरूर करियो, लेकिन बात सुनो मेरी गौर से। जब आपका मर्द भागा था ना बच्चों को लेकर आपके, वो बात हो गई 20 साल पुरानी। अब आपके बच्चे जो है ना, उनके भी बच्चे हो गए होंगे और आपके पास पता कोई ना उनका, तो बताओ पुलिस कहाँ से ढूंढ ले इतनी जल्दी? अरे आप मेरे बच्चों को मत ढूंढिए, आप मेरे बच्चों के बाप को ढूंढिए। जावेद खान, मेरे एक्स हस्बैंड, आप समझ रहे हैं ना, जावेद नाम है उनका। मैडम जी हमें पता है, ये केस है पुणे का, आपने असर रसूख से ट्रांसफर करा दिया दिल्ली। अब दिल्ली पुलिस कई बार रेड मार चुकी है, लेकिन जावेद खान नाम का आदमी कोई न मिला जो आपके बच्चों को लेके भाग गया था। अरे पूना नहीं तो मुंबई ढूंढो, कलकत्ता ढूंढो, दिल्ली ढूंढो, कानपुर ढूंढो, लखनऊ ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, सारा हिंदुस्तान ढूंढो। मैडम जी अलर्ट करवा रखा है, और जैसे ही जावेद खान नाम का कोई आदमी मिलेगा ना, तो पुलिस खुद चल कर आएगी आपके घर। कांस्टेबल भेजूंगा मैं बताने के लिए। अच्छा सुनिए, आप नोट कर लीजिए, मेरे बेटे का नाम नवेद है और बेटी का नाहिद। मैडम जी रपट में सब लिखवा रखा है आपने, लिखा हुआ है रिकॉर्ड में। आप घर जाओ, पुलिस खुद चल कर आएगी, कांस्टेबल भेज दूंगा मैं, आप जाओ जाओ। अरे आप लोग बस नोट कर लेते, कुछ करते तो है नहीं। अजीब औरत है साहब, जब मर्जी तब चली जाती है, मुझे तो खिसकी हुई लगती है। भाई बात तो सही कह रहा, ये औरत खिसकी हुई जरूर है, लेकिन तू इसका मर्द देख और इसका दर्द देख। इसका मर्द जो इसके बच्चों को लेके भाग गया, और वो भी 20 साल से। अब ससुर इतनी बड़ी दुनिया है, न जाने कहाँ बैठा हो सकता है ससुरा बिलाज जाके बैठ गया हो, किसे पता है? पुलिस ढूंढेगी। लो जी। नवेद, छोटी मोटी रकम नहीं है ये, पूरे 80 लाख का मामला है, और आज नहीं तो कल अब्बू तुमसे हिसाब मांगेंगे। तुम्हें अपने सारे अकाउंट्स चेक कर लेने चाहिए ताकि तुम ठीक ठीक जवाब दे सको। और तुम तो जानते हो अब्बू 80 लाख का क्या 80 पैसे का हिसाब रखते हैं बिजनेस में। रेहान भाई, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की, मैं एक पैसे का। नवेद, तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुमने हेरा फेरी की है, लेकिन तुम्हें 80 लाख का हिसाब देना ही पड़ेगा। बल्कि तैयार रहो, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये रेहान भाई कि जब अब्बू ने कभी आपसे हिसाब नहीं लिया तो फिर मुझसे क्यों लेंगे? आप भी रेहान भाई। एक बार डॉक्टर से बात करना। इनकी रिपोर्ट्स को देख के तो कुछ खास गड़बड़ नहीं लग रही है, और अब बच्चे की उम्मीद मत छोड़ना। लेकिन सभी लेडी डॉक्टर्स यही बात कहते हैं। असरा की शादी को 6 साल हो गए डॉक्टर। ऐसा होता है कभी कभी, बिना वजह की दवाइयाँ और ऑपरेशन की इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो क्या इसका मतलब अभी भी किसी दवाइयों की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे सारे टेस्ट तो इन्होंने करवा ही लिए हैं। मैंने जो लिखा है वो टेस्ट भी आप करवा लीजिए।
इस सिलसिले में आप जो टेस्ट कहेंगे हम वो सब करवा लेंगे, चाहे फिर हमें लंदन ही क्यों ना जाना पड़े। नहीं नहीं, लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं। आप आपस में बहनें हैं क्या? जी हाँ, हम बहनें ही हैं। बल्कि बहनों से भी बढ़कर। डॉक्टर, आप मुझे साफ साफ बताइए इनकी कंडीशन कैसी है? इतने दिनों से तो ये ऐसे ही है। इनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उम्मीद बहुत कम है। मतलब? इनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमसे जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, पर इन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है जो हम नहीं कर पा रहे। मतलब इनका कोई बेहतर इलाज आपके हॉस्पिटल में नहीं हो सकता? इस हॉस्पिटल में नहीं, इस पूरे शहर में इनका बेहतर इलाज नहीं हो सकता। इनके बेहतर इलाज के लिए आप इन्हें सिंगापुर लेकर जाएं। सिंगापुर? वहां तो हम किसी को भी नहीं जानते डॉक्टर, हम वहां कैसे जाएंगे? पर पापा के इलाज के लिए तो जाना होगा ना। वो औरत ये वो वही औरत है, मैं जानती हूँ उसे। वो वही औरत है, वो वही औरत है। वहाँ चलिए। डॉक्टर, वो औरत कौन है? शायद मैं उसे जानती हूँ डॉक्टर। अरे जब आप जानती हैं उसे तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो औरत, उसको मैंने 20 साल पहले देखा था। वो ज़ेबा ही है। और डॉक्टर, वो ज़ेबा ही है। आपको मुझे कंफर्म करना होगा। डॉक्टर मुझे बताइए प्लीज, वो औरत कौन है? प्लीज मुझे बताइए, उसका नाम बताइए डॉक्टर मुझे। देखिए, हमारे यहाँ मरीजों की शिनाख्त को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज आपको मुझे बताना ही होगा डॉक्टर। उस औरत ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। यू मस्ट टेल मी। ये आपका जाती मामला है। सॉरी। आपा, आज मेरे साथ शूटिंग देखने चलिए ना। आज तो आपकी भी छुट्टी है, चलिए ना। अरे छुट्टी नहीं है बाबा, आज जरा देर से जाना है। और वैसे भी अगर तुम मेरे सामने यूं बाहें फैला फैला कर मोहब्बत इजहार करने के शॉट दोगी तो मुझे तो भाई बेसाख्ता हंसी आ जाएगी, और फिर शूटिंग के दरमियान तुम भी हंस पड़ोगी। अरे आपा, आज तो प्यार मोहब्बत के सीन ही नहीं है, आज तो रोने धोने वाले सीन है। और आप जानती हैं, रोने धोने के सीन में मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एतवार को पक्का चलूंगी। आपा, आज चलिए ना, आज क्या दिक्कत है? मेरे साथ कोई शूटिंग देखने नहीं आता है। अरे वाह, आज बड़ी फुर्सत से बातें हो रही है दोनों बहनों में। क्या बातें हो रही है भाई? मैं आज जरा फुर्सत से आपा को मस्का लगा रही थी, लेकिन आपा है कि मानती ही नहीं। जाइए, मैं आप दोनों से नाराज हूँ। हाँ भाई, ये तो सच है। बेचारी मुझसे भी कितनी बार पूछ चुकी है, बट मैं जा ही नहीं पाई। कान खोलकर आप दोनों सुन लीजिए, मैं आप दोनों से नाराज हूँ। 1000 बार कह चुकी हूँ कि कोई तो चलिए मेरे साथ शूटिंग पर, कि मेरी बात कोई नहीं सुनता। अच्छा भाई, इस इतवार का वादा रहा, हम जरूर आएंगे। अरे भाभी, ये तो बताइए, कल आप लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या हुआ? अरे रिदा, इतनी जल्दी थोड़ी कुछ होता है भाई। बस अल्लाह का शुक्र मनाओ कि सब ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। वाओ नाहिद, सुना तुमने? नवे की बात गौर से सुन लो। अकाउंट्स में जो भी गड़बड़ियां हैं उसके लिए हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ बाद में बैठेंगे। उसके पहले तुम अपने अकाउंट्स में बिल्कुल ठीक ठाक कर लेना। गलती वाकई मुझसे हुई है, लेकिन आप तो जानते हैं कि अकाउंट से मेरे हाथ साफ नहीं है। ये लेकिन वेकिन छोड़ो, अकाउंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, शुक्ला चला गया है। शुक्ला जी के जाने के बाद हमारे लिए एक एक वोट कीमती है। पिछली मीटिंग की तरह बेहुदा हरकत मत करना। बखूबी जानते हो तुम, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं आना। जी अब्बू, आप घबराइए नहीं, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा।
वादा रहा ना होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा ना होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा।